गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपन 3 अक्टूबर से लेकर के और 9 अक्टूबर तक जितने भी हमारे अति महत्वपूर्ण सवाल करंट अफेयर के जो बनने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि आज अपन वीकली करंट अफेयर जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ें इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, क्विज चाहिए, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप सीधा टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। किसी सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, या फिर सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो पहले साथियों, सीआरपीएफ के महानिदेशक जो हैं वो सुजोय लाल का ओसेन है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर रहेगा। बात करते हैं आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में। तो आईटीबीपी के महानिदेशक जो हैं वो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी। भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार। बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में जो हैं वो पंकज कुमार सिंह हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक शील वर्धन सिंह हैं। और एनएसजी के महानिदेशक एमए गणपति। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो हैं वो कौन है? संजय अरोड़ा हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो हैं वो संजय अरोड़ा हैं। इसमें यहाँ पर तो टाइपिंग एरर है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे मिला है? चिकित्सा या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में शवांते पाबो जो है उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। पहले साथियों आपको बता दें कि शवांते पाबो को पेलियोजेन टेक्स के संस्थापकों में से एक हैं। उन्होंने नीडरथल जीनोम पर बड़े पैमाने पर काम किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार जो है ये स्वीडन के महान रसायनविद हैं तथा इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आपको बता दें कि 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है। वर्ष 2001 में 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है, लेकिन वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो वो दिया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा सकता है। वर्ष 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देने के प्रावधान से उसको समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट को किस टीम ने जीता है? रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट जो है उसको किस टीम ने जीता है? तो प्यारे साथियों, श्रीलंका ने जो है उसको जीता है। इंडियन एयरफोर्स के में पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं। तो इसमें 10 हेलीकॉप्टर जो हैं वो शामिल किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 15 हेलीकॉप्टर्स की यहाँ पर बात हुई थी, लेकिन अब तक जो है वो 10 हेलीकॉप्टर शामिल किए जा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अक्टूबर को राजस्थान के जोधपुर में भारतीय वायुसेना में प्रचंड नाम के पहले स्वदेशी विकसित लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रचंड। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इन हेलीकॉप्टरों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जाता है। आपको बता दें कि अब तक कुल 15 हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी जो है वो मिली है, जिसमें से 10 को वायुसेना में शामिल कर दिया गया है। यह एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कितने साल बाद समाप्त हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, भारत का जो मार्स ऑर्बिटर है ये 8 साल बाद जो है समाप्त हो जाएगा। वजह क्या थी कि इसकी बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई है, साथ ही इसका फ्यूल जो है वो भी ख़त्म हो चुका है। आपको बता दें कि इसरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान का ईंधन जो है समाप्त हो चुका है, बैटरी भी खत्म हो चुकी है, इसलिए इसका अंत हो सकता है। इस मंगल मिशन ग्रह की कक्षा में 6 महीने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसने 8 साल तक जो है अपना कार्य किया है। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था और यह 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था। इसरो का पहला अंतरिक्ष ग्रह मिशन था और इस मिशन का जो बजट है वो लगभग 450 करोड़ रुपए था। बात करते हैं इसरो के बारे में, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो वो 15 अगस्त 1969 को होती है। हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु के अंदर है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं S सोमनाथ।
यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है और ये जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने रॉकेट जो वो लॉन्च करती है। ओके जी। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 जो वो किसे मिला है? तो प्यारे साथियों, उपरोक्त सभी जो इसका सही आंसर होगा एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोशर और एंटन जेलिंगर को जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो वो दिया गया है। आपको बता दें कि तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटो इन पर रिसर्च के लिए दिया जाएगा। इनसे भी बड़ी बात यह है कि यह कई बीमारियों के इलाज में नया रास्ता खोल सकती है। इस खोज से क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम नेटवर्क्स और क्वांटम इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन में इस रिसर्च से नई क्रांति लाई जा सकती है। डंपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय एथलीट को अक्टूबर 2022 तक निलंबित जो है वो कर दिया गया है? डंपिंग क्या होती है? ये एक नशा होता है एक प्रकार का। तो ये जो है किस खिलाड़ी ने किया था जिसके चलते उन्होंने जो है निलंबित कर दिया गया है? ये एक एथलीट हैं। तो प्यारे साथियों, शिवपाल सिंह जी जो हैं इनको जो है निलंबित कर दिया गया है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह को डंपिंग उल्लंघन के कारण अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है। यानी कि ये 2025 तक जो है अभी किसी भी प्रकार का एथलीट जो है भाला फेंक सीरीज का वो नहीं खेल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब चीन ने जीता है। हाल ही में किसने महानिदेशक आयुध के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आयुध के महानिदेशक जो हैं वो कौन बने हैं? तो संजीव किशोर जो हैं प्यारे साथियों वो यहाँ पर बने हैं। आपको बता दें कि अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष ललित बसिन चुने गए हैं। माफ़ कीजिएगा हुजूर, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो होगा ललित बसिन। ललित बसिन जो है वो चुने गए हैं। ललित बसिन जो वो चुने गए हैं। हाल ही में राजेंद्र कुमार को ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में अब भारत लाल को नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गलती से बी बता दिया गया है, माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए। हाल ही में किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रभारी नियुक्त किया गया है? WHO के द्वारा जो है ऐसा किया गया है। तो आप डॉक्टर विवेक मूर्ति जो हैं इनको WHO के कार्यकारी बोर्ड के रूप में अमेरिका के अंदर प्रभारी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है। हाल ही में 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 400 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा जो हैं वो बन गए हैं। चीन को हराकर किस देश ने महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता है? चीन को हराया है, यानी कि चीन जो है वो उप विजेता टीम यहाँ पर रही है। तो इसको मिला है बास्केटबॉल विश्व कप 2022। अमेरिका को मिला है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने 2022 ईरानी कप जीता है? हाल ही में किसने ईरानी कप 2022 जीता? तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी कप 2022 जीता है। आपको बता दें कि रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को हराकर 2022 का ईरानी कप अपने नाम किया है। रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में 8 विकेट से हराकर 4 अक्टूबर 2022 को ईरानी कप जो है उसको जीता है। यह रेस्ट ऑफ इंडिया का 29वां ईरानी ट्रॉफी कप था। ईरानी कप भारत में एक टेस्ट मैच प्रारूप क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। यह मौजूदा रणजी ट्रॉफी विजेता और रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए खेला जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा के तहत सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट जो है उसको किस राज्य सरकार ने खोलने का निर्णय फिलहाल लिया है? तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई अक्षय ऊर्जा पहल के तहत ऐसा किया है। आपको बता दें कि इसी के तहत उत्तर प्रदेश जो है ये रूफटॉप योजना का जो उद्देश्य है वो है कि जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। यानी कि ये जो पहल है, इस पहल का जो मोटिव जो है वो क्या है कि जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना इसका मोटिव रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो आपको पता है कि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो वो मनाया जाता है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर 2009 को गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था और डॉल्फिन प्रोजेक्ट भी इसी दिन शुरू हुआ था। 5 अक्टूबर 2022 को पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो मनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 अपना कि FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर के रूप में PR श्रीजेश जो है उनको चुना गया है। बात करें महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर के रूप में सविता पुनिया को मिला है और FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मुमताज़ खान को दिया गया है। हाल ही में डुरंड कप 2022 का खिताब बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच कतर दोहा के अंदर आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है। तो भारत प्रेमी चीनी का जो है उत्पादक और उपभोक्ता बन चुका है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जा रहा है। भारत के द्वारा फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है अपना कि 36वें राष्ट्रीय खेलों के योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी जो है वो कौन बनी है। तो आपको बता दें कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी पूजा पटेल जो है वो बन चुकी है। नोबेल का शांति पुरस्कार 2022 जो वो किसे प्राप्त हुआ है। नोबेल का शांति पुरस्कार प्यारे साथियों एलिस बिलिआत्स्के मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है इनको मिला है, यानी कि उपरोक्त से भी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों आपको बताना चाहेंगे कि नोबेल से संबंधित क्लास जो है वो आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो नोबेल पुरस्कार 2022 जितने भी हैं उनके बारे में आपको एक डिटेल्स क्लास मिलने वाली है। यहाँ पर अपन बात करें और इसके क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार जो वो दिया गया है, तो इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति और 2 संगठनों को दिया गया है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और हाल ही में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोन्सर और एंटन जेलिगर को। मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र की अगर बात करें तो शवांते पाबो जो है उनको मिला है। केमिस्ट्री के क्षेत्र की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार जो वो कैरोलिन बेट्रोजी, मोटार्ड मेडल और बेरी शार्टलेस को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी अर्नेक्स को दिया गया है। ओके जी, उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको पसंद आएगी। ये वीकली हमारा करंट अफेयर था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।